तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विद्यारूपा क्लासेस पर। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि न्यू सेशन का क्लास स्टार्ट हो गया है। जो भी बच्चों 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए न्यू सिलेबस स्टार्ट कर दिया गया है। उस सिलेबस में हम लोगों ने क्लास 10th बायोलॉजी को पढ़ा था और आज की क्लास में हम देखेंगे 10th केमिस्ट्री को। अगर आपको केमिस्ट्री हार्ड लगता है तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि इस क्लास में हम बिल्कुल आसान से आसान भाषा में हर एक चीज़ को देखेंगे। तो चलिए बिना विलंब के करते हैं क्लास को प्रारंभ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा, इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे लेकिन इंट्रोडक्शन ये ज़्यादा होगा। मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम से स्पष्ट है। पहले सबसे पहला हम जब भी चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है क्या उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पे आपका रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसका गुण पुराने पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए जब दो पदार्थ, अगर आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया जाए तो हम लेकर आए हैं पीपीटी, आप यहाँ से हम देख सकते हैं। तो परिभाषा से क्या स्पष्ट था, जब दो पदार्थ, जो पदार्थ के मेल से एक नया पदार्थ का निर्माण होता है जो उसका गुण जो है ना वो पुराने वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। मान लीजिए रोजाना उदाहरण के लिए, कुछ उदाहरण आसान है रोजाना के लिए, आप देख सकते हैं। अगर हम लोग रोजाना के कुछ उदाहरण, आसान उदाहरण से समझे तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा पीछे अभी पीपीटी में देखिए हम लोग कि जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है जिसका जो है ना गुण पुराने पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। मान लीजिए दूध से दही बनना, जस्ट दूध से दही, घर के एग्जाम्पल लेते हैं। दूध से दही बनना, एक बार दही बन गया तो क्या उसे वापस दूध नहीं बना सकते हैं? दही का स्वाद और गुण दूध से अलग होता है। क्या दही का स्वाद जो है दूध से अलग होता है या फिर नहीं? आप लोग बताइएगा, क्या आप लोगों ने दही खाई है? तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि दूध से दही जो है ना बिल्कुल उन दोनों का पदार्थ जो है ना उसका गुण बिल्कुल अलग होता है। अब लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना, जब लोहा जो है ना हवा और नमी के संपर्क में आता है तो भूरे रंग का एक नए पदार्थ जो है ना यानी कि जंग में बदल जाता है। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका। तो यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, भोजन का पचना, जो खाना हम खाते हैं वह शरीर में एंजाइम रसायनों के साथ मिलकर ऊर्जा में बदल देता है। तब यहाँ पे इस प्रकार समझ सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल आसान भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब दो पदार्थ मिलेगा और नए पदार्थ का निर्माण करेगा और नए पदार्थ का जो है ना गुण वह पुराने पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा, उसे ही क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आशा करता हूँ कि अगर आप इसको समझ लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है आपका रोजाना के लिए, कागज का जलना। मान लीजिए कागज जलकर राख और धुआं बन जाता है जो बिल्कुल नए पदार्थ हैं। वही तो, कागज जलकर, अगर कागज जल गया और नए पदार्थ का बन गया तो क्या वो पुराने पदार्थ से भिन्न नहीं है? आप लोग बताइएगा। और उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे पता करें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? कैसे पता करें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई थी है? आप लोग पता है कि आप लोग रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ तो लिए, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब कैसे पहचाने कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो सबसे पहले रंग में बदलाव कैसे होगा? जैसे आप सेब काट कर, सेब तो आपके पास होगा ही, सेब खरीद लीजिए एक बार बाजार से, उसके बाद उसको काट के रखने पर उसको काट दीजिए और रख दीजिए, वह जो है ना भूरा रंग का हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उसके रंग में परिवर्तन हुआ और यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हुआ है? तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो कौन सा अभिक्रिया हुआ है? तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। उसके बाद गैस का निकलना, जैसे इनो को पानी में डालने पर बुलबुले निकलते हैं। जैसे इनो को अगर पानी में डालते हैं तो उससे क्या निकलते हैं? बुलबुले निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या, कौन सा अभिक्रिया हुआ है? तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, यानी केमिकल रिएक्शन। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तापमान में बदलाव, चीज़ों का अपने आप गर्म या ठंडा हो जाना, यह भी कौन सा हो जाएगा? यह भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद अवस्था में बदलाव, जैसे मोमबत्ती को जलकर गैस और तरल में बदलना ही यह क्या कहलाएगा? यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। एक छोटा सा इक्वेशन उदाहरण पर तो हम तौर समझाते हैं। जैसे जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि H2 और O2 को मिलाते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है?
तो H2O यानी कि यहाँ पे किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। जल क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है, और H2 और O2 यह क्या फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, यह गैस में है। तब यहाँ पे एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, यहाँ पे कौन सा, इन सारों को मिला क्या कहेंगे, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया होगा। आप लोग अगर इसका नोट्स और PPT लेना चाहते हैं तो आप विद्यारूपा क्लासेस को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये नोट्स पूरा फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अब तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया, उसके बाद उसका दैनिक जीवन में प्रयोग भी पढ़ लिया, क्या कहाँ पे कैसे हुआ, कैसे पहचानना है। जैसे हम लोगों ने अभी इसको अगर रिकॉल करें कि हम लोगों ने देखा सेब को काट देंगे तो उसका रंग बदल जाएगा, उसके बाद मोमबत्ती जलकर तरल पदार्थ में बन जाता है। अब पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के भाग। तो अगर यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया को एक और की पॉइंट में हम लिख सकते हैं, इसे आप एक ऐसा बदलाव मान सकते हैं जिसे आसानी से उल्टाया नहीं जा सकता है, जिसे आसानी से उल्टाया नहीं जा सकते हैं। अब उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य भाग होते हैं, मुख्य दो भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, अभिकारक। सबसे पहले होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है अब समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे क्या कहेंगे, अभिकारक होते हैं, अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहेंगे, अभिकारक पदार्थ। अब चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। मान लीजिए जैसे अगर आप लोग को अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक का उदाहरण ले। जैसे हम लोग चाय बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दूध, चीनी और चाय पत्ती की ज़रूरत होती है। वैसे ही किसी रासायनिक समीकरण, रासायनिक बदलाव को शुरू करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें अभिकारक कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में मान लीजिए कि हमको जल बनाने के लिए किसका किसका जरूरी पड़ा था, H2 और O2 का जरूरी पड़ा था। तो H2 और O2 इन दोनों को शुरुआत करने के लिए इस दोनों का जरूरी पड़ा था, इसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, आप लोग याद रख लीजिएगा, इसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे चाय बनाने के लिए हमें दूध और चीनी और चाय पत्ती की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो है ना किसी रासायनिक बदलाव को शुरू करने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत होती है उन्हें क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अब चलिए चलते हैं अगला देखते हैं। अब दूसरा अगर एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे अभी हम पीछे ही समझा दिए, पानी का बनना, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो जल का निर्माण होता है। तो यह भी एक प्रकार का अभिकारक हो गया। अगर रसोई का उदाहरण ले, अगर आप नींबू पानी बना रहे हैं तो क्या क्या जरूरी पड़ेगा, तो यहाँ पे नींबू, पानी और चीनी ये सब मिलकर ही ना नींबू पानी का निर्माण होगा। तो यह सब क्या हो गया, अभिकारक हो गया। तो यहाँ पे ऐसे समझना है आप लोगों को कि वैसे पदार्थ जिनसे जो है ना रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है उसे ही अभिकारक कहते हैं। अभिकारक में जैसे चाय बनना हो गया, हम चाय बनाने के लिए किसका किसका प्रयोग करेंगे, चीनी, पानी, चाय पत्ती, दूध, इस सब का मिलाकर ही चाय बनाएंगे। तो यह सब क्या हो गया, अभिकारक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। उत्पाद क्या कहते हैं, अभिक्रिया के बाद बनने वाला नया पदार्थ को ही उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनने वाले को ही उत्पाद कहते हैं। सॉरी जैसे हो गया रसोई में दूध, तो जैसे हो गया रसोई में, अगर हम समझे एग्जाम्पल, अगर आप लोग रसोई में देखेंगे दूध, चीनी, पत्ती, ये सब क्या हो गया, अभिकारक हम पीछे ही पढ़े। और उससे उबालने के बाद क्या तैयार होता है, तो हमारा चाय तैयार होता है। तैयार क्या हुआ, चाय तैयार हुआ। तो यहाँ पे चाय क्या हो गया आप लोग का, उत्पाद हो गया, यानी कि चाय क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल लें, H2 प्लस O2 ये रिएक्ट करके किसका निर्माण किया, तो जल का निर्माण किया। तो यहाँ पे H2 और O2 क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और H2O क्या हो गया, यहाँ पे उत्पाद हो गया। यह क्या हो गया, प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, आशा करता हूँ कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे क्लियर, और समझ आ रहा हो दोस्तों तो अपना फीडबैक जरूर देंगे। अब चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। जैसे तैयार नींबू पानी उत्पादन है। मान लीजिए हम रसोई में नींबू पानी बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए थे, नींबू पानी बनाने के लिए हम चीनी, पानी और क्या नींबू का प्रयोग किए थे। इन तीनों मिला के किसका निर्माण हुआ था, तो तैयार नींबू पानी का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे नींबू पानी एक प्रकार से क्या हो गया, उत्पाद हो गया। इसे आसानी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरे होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आप लोगों का प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद कहेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसान तरीका से। अब चलिए चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोयला का जलना,
तो यहाँ पे कोयला का जलना क्या एक प्रकार का, इसका अगर हम उत्पाद, अगर कोयला का जलना का उत्पाद बनाए तो यहाँ पे आप लोग, हम कोयला को सी से यहाँ पे, उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण हुआ यहाँ पे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि एक प्रकार का यह प्रोडक्ट हो जाएगा, यह दोनों क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका से समझ आ गई होगी। अब चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब समझना है रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, तो यहाँ पर आप लोग रासायनिक समीकरण में ज़्यादा ये लोड नहीं लेने का। रासायनिक समीकरण हो गया, सॉरी, यहाँ पर रासायनिक समीकरण हो गया आपका। रासायनिक समीकरण में तीर के राइट एरो के दाईं और राइट साइड में जो कुछ होता है, दाईं ओर होता है जो कुछ होता है, तो वह उत्पाद हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H2O2 मिलकर किसका निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है। तो यहाँ पे यह एक प्रकार का रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया, यह समीकरण को लिखना है, इस प्रकार लिखना है, क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। अब चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग रासायनिक समीकरण को और डील से समझे तो रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या है, तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के बजाय सूत्र और प्रतीकों यानी सिंबल की मदद से छोटे रूप में लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या किसे कहते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया को जो है ना शब्दों के बजाय उसको जो है ना फार्मूला यानी सूत्रों से या प्रतीकों यानी सिंबलों की मदद से हम लिखते हैं, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यह आप लोग को समझ में आ गया होगा। मान लीजिए हम लोग ने H2 और O2 मिला के जल का निर्माण किया था, तो यहाँ पे H2 प्लस O2, सॉरी यहाँ पे अगर हम इसको H2 आप लोग का क्या हो गया, रासायनिक समीकरण को समझना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यह दोनों मिलकर किसका निर्माण करेगा, तो यह दोनों मिलकर जल का निर्माण करता है। तो यह दोनों मिलकर जल का निर्माण करता है। तो यह जो शब्दों में हो गया, रासायनिक समीकरण हमको दर्शाना है। तो H2O2 ये H2O यानी कि जल का निर्माण करेगा। इस प्रकार यानी कि सूत्र या सिंबल से लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये समझ आ गया होगा। अगर हम इसका एक छोटा उदाहरण लेके समझें तो यह बिल्कुल वैसी जैसी 2 2 4 होते हैं। मान लीजिए हम 2 2 4 होते हैं, 2 2 यहाँ पे क्या हो गया, यह शब्द में है, क्या है यहाँ पे शब्द में है। अगर हम इसको गणित में लिखें तो गणित में किस प्रकार लिखते हैं, तो 2 + 2 यानी कि सिंबल है ना दर्शाते हैं, संकेत ना दर्शाते हैं, तो क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। यही एक प्रकार का क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक समीकरण के भाग एक समीकरण में 2 हिस्से होते हैं, जो एक, अब आगे पढ़ लेते हैं, जो एक तीर के निशान से अलग किए जाते हैं। जैसे H2 आपका था और O2 था, से अभिक्रिया करके क्या बन रहा था, H2O। तो यहाँ पे यह एक प्रकार का रासायनिक समीकरण हो गया। तो यहाँ पे इस साइड का रिएक्टेंट हो गया, उस साइड का प्रोडक्ट हो गया, यानी कि तीर के बीच में तीर के निशान अलग किए जाते हैं। इन दोनों को कौन अलग करता है, तो तीर का निशान करता है अलग। अभिकारक, इन्हें तीर के बाएं ओर लिखा जाता है, तो अभिकारक को बाएं ओर लिखा गया। उसके बाद ये वे पदार्थ होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं, तो H2 और O2 मिलकर ही ना जल का निर्माण हुआ। तो यह क्या हो गया, H2 और O2 मिलकर जल का निर्माण होता है। अब चलिए चलते हैं आगे और आगे उत्पाद पढ़ते हैं। तो उत्पाद आपका हो गया प्रोडक्ट, इन्हें तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। अभी पीछे ही देखें H2 और O2 का एग्जाम्पल एक बार और लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा कॉन्फिडेंस से याद ही हो जाए। H2 और O2 यह दोनों मिलकर जो मिलता है उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। तो किसका निर्माण हुआ, उत्पाद का निर्माण हुआ। तो H2O यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। यह क्या हो जाएगा, यह रिएक्टेंट रिएक्टेंट को R से सूचित करते हैं और प्रोडक्ट को P से सूचित करते हैं। तो H2O यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे H2O उत्पाद हो गया। वे नए पदार्थ रिएक्शन के बाद बनते हैं, क्या ये दोनों रिएक्शन हुआ यानी कि अभिक्रिया हुआ। तो यहाँ पे क्या निर्माण हुआ, तो यहाँ पे H2O यानी कि जल का निर्माण हुआ। एग्जाम्पल, मान लीजिए हम मैग्नीशियम को हवा यानी ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मान लीजिए हम मैग्नीशियम Mg और O2 यानी कि हवा में जलाते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, MgO प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का क्या हो गया, यह एक प्रकार का आपको हो गया उत्पाद। यह क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया यानी कि अभिकारक हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं आगे क्या है, एकदम आसान। अगर आप लोग दोस्तों समझ आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में
लिखेंगे कि हम लोग को समझ आ रही है। बिल्कुल से आसान और घरेलू एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ रहे हैं। अगर आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं विद्या रूपा क्लासेस के नाम से, या फिर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तब मैं नीचे पिन लगा दूंगा पीडीएफ का डाउनलोड के लिए। तो यहाँ पे अगर हम शब्दों में अगर देखते हैं तो शब्दं में लिखा हुआ है, जैसे आप मान लीजिए ये सब शब्द रासायनिक समीकरण ना समझना है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो यहाँ पे Mg रासायनिक समीकरण बनाने के लिए Mg और O2 मिलकर किसका निर्माण करेगा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। इस प्रकार लिखना ही, संकेत या सिंबल से लिखना ही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यहाँ Mg का प्रतीक, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है और O2 का सूत्र ऑक्सीजन का सूत्र है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैग्नीशियम सूत्र ऑक्साइड का सूत्र MgO है, ये तो हम पीछे पढ़ ही लिए। अब एक रोजाना उदाहरण के लिए, जैसे पानी का बनना, अभी हम पीछे समझा ही दिए, फिर से एक बार पीपीटी में है तो समझ लेते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलती हैं तो पानी बनता है। जैसे मान लीजिए हमको क्या समझना है, हमको समझना है रासायनिक समीकरण समझना है, तो H2 और O2 मिलकर किसका निर्माण करता है, तो H2O अर्थात जल का निर्माण करता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अगर साथियों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर लिखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका 10th में जो डर रहता है ना, वो हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने वाले हैं, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में। चलिए अब देखते हैं आगे और आगे पढ़ते हैं। तो साथियों आज यहीं तक रहने देते हैं, लेक्चर 1 को यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले क्लास में हम देखेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। तो अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे हम रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें से हम द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पढ़ेंगे, और बिल्कुल आसान से आसान भाषा में। एक बार अगर क्लास आप देखते हैं, अगर क्लास आपको अच्छी ना लगे फिर आप लोग बताइएगा। तो अभी बहुत सारा मैं पीपीटी लेकर आया था, लेकिन बट लेक्चर एक छोटा लेक्चर इंट्रोडक्शन के तौर पर रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।